सबसे पहले तो मुझे आने के अंदर देरी हो गई, तो हमारा शहर का जो रोड शो का कार्यक्रम था, बाजार बंद हो गया, सीधा सभा स्थल पर आया। और मैं धन्यवाद दूंगा भादरा के किसानों का, जवानों का, मातृशक्ति का, कि आपने रात को 10 बजे तक मेरा इंतजार किया। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि देश के अंदर जब किसानों को मेरे बलिदान की आवश्यकता पड़ी थी, जब देश के अंदर मोदी सरकार तीनों कृषि बिल लाई थी, भादरा हरियाणा का नजदीकी इलाका लगता हुआ, यहां का किसान संघर्षशील मजबूत है। पंजाब से आंदोलन चला था, हरियाणा के भाई साथ आए, उन्होंने इस आंदोलन को तेज किया। दिल्ली यूपी के किसान भी सड़कों पर आए, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी। किसान नेताओं ने मुझे कहा, हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली के किसान नेताओं ने, हनुमान जी आप राजस्थान की धरती से आते हो, तेजा जी के भक्त हो, अगर आप मोदी का साथ छोड़ दो तो आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी और मोदी सरकार झुकेगी, तीनों बिल वापस होंगे। भाइयों, मैंने 1 मिनट भी समय नहीं गंवाया। मेरे राजनीतिक कैरियर, जिसके अंदर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं दिल्ली में एक बार मंत्री बन जाऊं, यह हर आदमी की इच्छा होती है जीवन की, और राजस्थान में मंत्री बन जाऊं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की इच्छा मैंने यही देखी राजस्थान के। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के सम्मान के लिए कोई सड़क पर उत्तरी भारत का किसान का बेटा आया, वो नागौर का सांसद था जो किसानों के सम्मान की लड़ाई NH जाम करके हरियाणा बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा था। ये मैंने मेरा छोटा सा उदाहरण आपको इसलिए दिया कि आपने अगर मेरा इंतजार किया है, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। छोटे भाई कार्तिक डूडी ने जो बात कही कि मेरे भादरा का ध्यान रखना, भादरा का ध्यान मैं क्या रखूंगा, भादरा वाले मेरा ध्यान रखेंगे खुद का। जब मैं यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ता था, जब मैं कॉलेज विद्यालय की राजनीति करता था, तब से लेके आज तक गहरा रिश्ता भादरा, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले से। यहाँ के जमींदार किसान बड़े मजबूत है। जागीरदारों के खिलाफ बिगुल बजाया और जागीरदारों और सामंती ताकतों को राजस्थान से भगाने के अंदर अगर बड़ा योगदान रहा तो भादरा के वीरों का, किसानों का, धरती के लालों का योगदान। चौधरी कुंभाराम आर्य जैसे मजबूत नेता को अगर राजस्थान में मजबूती दी तो भादरा, नौर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी की जनता ने और जवानों ने बहुत बड़ी ताकत दी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, भादरा के मेरे भाइयों को मेरी जब भी आवश्यकता पड़ेगी, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। यह विश्वास में भादरा के अंदर दिलाना आज आपके बीच आया। सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन। भादरा के अंदर आज हमारी यात्रा के जो तीसरा चरण चला है, मारवाड़ से शेखावाटी और शेखावाटी के बाद बीकानेर डिवीजन के अंदर चुनाव का समय, सारी पार्टियां टिकट बांटने के अंदर मस्त हो रही है। कोई टिकट बांट रहा है, विरोध हो रहे हैं, कोई वापस काट के चेंज कर रहा है। कांग्रेस दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर। एक व्यक्ति जो आपके बीच है, जिससे बड़ी उम्मीद है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां से छोटे भाई हर शिकारा आता है, जिनका जोशीला उद्बोधन आपने सुना। हरियाणा के अंदर भी हलचल है। अरे हनुमान जी की पार्टी टिकट बांटेगी कि नहीं बांटेगी, क्या हो गया, सूची आ रही है। मैं टिकट कब बांटूं बताओ, मुझे टाइम तो मिले टिकट बांटने का। मैं तो आपके बीच हूं, रात को 3 बजे जाता हूं, 9-10 बजे रवाना हो जाता हूं। अब ये रथ भी मुझे सेकंड हैंड मिला, कोई पैसा नहीं ना हमारी पार्टी के पास, आप तो जानते हो। फिर भी रथ लेके इस राजस्थान के अंदर मैं आपके बीच आया और संदेश दिया देश के अंदर कि राजस्थान के अंदर भी तीसरा विकल्प तैयार है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आसानी से सत्ता के अंदर नहीं आने देंगे।
भादरा के अंदर कि आज मेरा 24वां विधानसभा क्षेत्र बीकानेर संभाग का, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। भादरा के अंदर रामगढ़ में सभा थी, जबरदस्त जोश यहाँ के जवानों के अंदर, किसानों के अंदर, सर्व समाज के अंदर। यह तो तय है कि बीजेपी को राजस्थान में रोक दिया आरएलपी के जवानों ने, किसानों ने, और ऐसी ललकार हुंकार भरी कि हर सीट पे 4, 5, 7, 8, 10 चुनाव लड़ने लग गए। ये किसने किया? आपके संघर्ष और मेरे त्याग समर्पण ने। पिछली बार भी जब 18 का चुनाव था, मुझे याद है जब नागौर के अंदर 2016 के अंदर मैंने हुंकार भरी थी, मेरा वसुंधरा से झगड़ा हुआ। वसुंधरा कोई छोटी नहीं थी, मैंने देखा था बड़े से बड़े नेता किस तरह उसके कदमों के अंदर नतमस्तक हो गए थे, उसके पैरों में पड़े रहते थे, उसकी सैंडल उठाते थे। मैंने देखा राजस्थान के अंदर किसान नेताओं को। भाइयों, उस वसुंधरा से लड़ाई लड़ी, उसको सबक सिखाने की ठानी और यह तय किया कि मैं वसुंधरा को 7 समंदर पार भगा दूंगा। समय लगेगा। 2016 के अंदर हुंकार के माध्यम से मैं विधायक था, मैंने कहा मैं मेरे भाइयों के लिए लड़ूंगा, किसानों का कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, सशक्त लोकायुक्त होगा, बेरोजगारी भत्ता दिलाऊंगा, रोजगार दिलाऊंगा और सिंचाई के साधन पंजाब हरियाणा से पानी का हक सिंचित क्षेत्र बढ़ाऊंगा और किसानों का सम्मान बढ़ाऊंगा। 16 की जो मेरी नागौर की हुंकार रैली थी, उसमें 5 लाख लोग आए थे 16 के अंदर। और उस हुंकार रैली के बाद जब मैंने दूसरी हुंकार बाड़मेर के अंदर भरी, भाइयों 7 लाख लोग बाड़मेर की हुंकार रैली के अंदर आए थे। और देश में चर्चा चली, कौन है हनुमान बेनीवाल, क्या चाहता है, किस बात की हुंकार भर रहा। और मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ किसान कर्ज माफी को लेके। किसानों ने मंदसौर के अंदर सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को अंदर देश के हवा मिली, तो उसके अंदर हनुमान बेनीवाल और राजस्थान के नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान था। भादरा का भी योगदान था, जहां के बच्चे अपने अपने साधनों से नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर की रैलियों के अंदर आए थे। जब मैं बीकानेर रैली करके सीकर पहुंचा, बजट सत्र था, दिल्ली वसुंधरा ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 50,000 नौकरियों की घोषणा की और 5 हॉर्स की बिजली माफ कर दी थी राजस्थान के अंदर। ये मेरे संघर्ष का एक परिणाम था। उस समय 18 की बात है। भाइयों, 18 के अंदर नई पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद मैंने प्रयास किया कि मेरे विधायक जीते, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि हर जगह कहीं से 50 आदमी आ गए, कहीं से 100 आदमी आ गए। हनुमान जी चुनाव मत लड़ाओ। कोई बोला अपना समाज आ जाएगा, किसी का किसान आ जाएगा। मैंने भी सोचा यार, मैं जीत तो नहीं रहा हूं हर जगह, वोट जरूर ले रहा हूं। कहीं 20,000 ले रहा था, कहीं 30,000 ले रहा था, कहीं 40,000 ले रहा था। वोट बैंक मेरा जरूर बढ़ जाता, लेकिन मैंने पिछली बार आपका ध्यान रखा। मेरा वोट बैंक चला गया, लेकिन आपका सम्मान रखा। चुनाव नहीं लड़ाया ज्यादातर जगहों पे, जैसा आपने कहा वैसा ही काम कर दिया। आज जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रदेश अध्यक्ष बने थे हमारे समाज से पिछली बार। अभी एक कांग्रेस में तो है और बीजेपी के हट गए। अगर वो भी जीत के गए थे तो मेरा योगदान था उसके अंदर। ये सारी बातें मैं एक एक चीज आपको इसलिए नहीं कह सकता कि लंबा समय लग जाएगा। ऐसे 1-2 उदाहरण नहीं है, ऐसे 25-30 उदाहरण है। चाहे मारवाड़ के अंदर अगर मदेरना परिवार संकट में था, बेटी और माँ मेरे पास आए, मदद करो, पिताजी जेल के अंदर है, आंख बंद करके मदद कर दी, जीत गए। ऐसे बहुत से लोग जीते। मिर्जा थे, आए, मदद करो, कर दी। भीलवाड़ा से, जयपुर से, भरतपुर से, हनुमानगढ़ से, बीकानेर से, नागौर से। और नागौर में तो 10 में से 2 सीट हमारे शेड्यूल कास्ट की रिजर्व है। 8 तेजा जी के भक्त विधानसभा के अंदर चले गए। शायद देश में पहला जिला होगा जो 8 के 8 बन गए। लोग आरोप लगाते दूसरी जाति वाले, देखो ये क्या हो गया, जीत गए। भाइयों, 18 के बाद 19 का समय आया।
मैंने कहा क्या करना चाहिए बताओ। नागौर के अंदर लंबे समय से जो धोखा दे रहे थे नेता, उनको घर बिठाना था। सब लोगों ने कहा कि भाजपा से गठबंधन कर लो। हमारी नई पार्टी थी, बीजेपी से गठबंधन किया और डरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2 सीटें दी, बाड़मेर, नागौर। क्योंकि मेरा बोतल का चिन्ह था 18 के अंदर। 19 में जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, कांग्रेस और बीजेपी ने बदमाशी करके वो चिन्ह मेरा हड़प लिया बोतल का, किसी और आदमी बोतल ले गया। अरे मैंने कहा अपना चिन्ह कहा है? बोले साहब आपका पार्टी को मान्यता नहीं है अभी, तो आपको चिन्ह नहीं मिलेगा। चिन्ह तो कोई और ले गए, नागौर का पता नहीं कहां से फर्जी साइन करके टायर का चिन्ह लिया। टायर के चिन्ह पे नागौर से चुनाव लड़ा और बाड़मेर की सीट पे मैंने कहा पता नहीं हम जीतेंगे हारेंगे, लोकसभा का चुनाव है। तो मैंने बीजेपी को कहा कि चिन्ह आपका रख लो और कैंडिडेट मेरा दे दो। और मैंने बाड़मेर से उस व्यक्ति की मदद की जो भी दिल्ली के अंदर मंत्री है। मैं चला गया और जाने के बाद फिर एक किसान आंदोलन, किसानों की अनदेखी, ये मुद्दे थे। जिसके बाद मैं संघर्ष करके सड़क पे आ गया। देश के अंदर जब अग्निपथ आया, सेना को ठेके में दे दिया। मैं 2 दिन तक आंदोलन को देख रहा था। बिहार के अंदर डिसाइन आंदोलन था, कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। बच्चे ट्रेनों में आग लगा रहे थे। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में आंदोलन की आग लग चुकी थी। राजस्थान के किसान के बेटे भी आग लगाने को तैयार थे। बाड़मेर में ट्रेन जलाने का प्रयास किया। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के छोटे भाइयों ने कहा भाई साहब समय है, ये बच्चे गलत दिशा के अंदर चले जाएंगे, पुलिस की गोलियों के शिकार हो जाएंगे, आप इस आंदोलन का नेतृत्व करो। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया, जवानों का आंदोलन का नेतृत्व आपको करना चाहिए। 1 मिनट नहीं गमाया। झंडे के साथ अगर देश की कोई पार्टी इस सेना के सम्मान को बचाने निकली, छोटे भाइयों का साथ देने निकली, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में झंडे के साथ अग्निपथ का विरोध करने के लिए निकली थी। और इतना बड़ा विरोध किया, लोकसभा और पार्टी मीटिंग, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर भर्ती के अंदर 25% अग्निवीरों को सेना में रख के और 75% को 4 साल बाद वापस भेजने की बात थी। हमारे संघर्ष के परिणाम स्वरूप डरी मोदी सरकार ने, जो किसान आंदोलन में अपनी बेइज्जती करवा चुकी थी, जवानों से डर गई और हनुमान बेनीवाल आरएलपी की हुंकार से डरी मोदी सरकार ने कहा कि हम 50% को रख लेंगे, आधा आधा कर लो, 50 वापस जाएंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, ये और चलेगा। ये चुनाव देश की दिशा तय करेगा। पंजाब के अंदर थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा, 10 दिन पहले एक अग्निवीर शहीद होता है और उसकी बॉडी एम्बुलेंस के अंदर आती है और 4 जने बॉडी को रख के भाग जाते हैं वहां से। क्या ये साधन को सलाम है देश का? क्या इसलिए शहीद होते हैं लोग? ये आपने सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा पंजाब का। भाइयों, इस विधानसभा के चुनाव के अंदर वोट की चोट से प्रधानमंत्री को सबक सिखाओ। ये मेरे संघर्ष का परिणाम है कि 18 के अंदर भी कांग्रेस को वेंटिलेटर पर डाल दिया था 99 पे, और बीजेपी 72-73 पे इसको ले खा रही थी। 30-80 लाख वोट हम सबको मिला के 80 लाख वोट मिले थे, बहुत सी सीटें छोड़ दी थी। भाइयों, इस बार राजस्थान उठ खड़ा हुआ। ये हनुमान की हुंकार का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पीटने के लिए लड़के उसके घर में घुस गए और वो बेड के नीचे बच के घुसा। पढ़ा था कार्तिक तूने? अंदर घुस के थे लड़के। ये लड़कों में जोश आ गया बहुत ज्यादा कि बगावत करनी। ये बगावत जो शब्द है ना, हरियाणा में तो बगावत होती रहती, यहाँ तो नई पार्टियां भी बन गई, हर जहां से आता है। चौधरी देवीलाल ने देश के अंदर सत्ता का रुख मोड़ दिया था। यूपी में पार्टियां बन गई, पंजाब में क्षेत्रीय पार्टियों ने राज किया, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर कांग्रेस भाजपा पीछे चली गई, साउथ में सारी क्षेत्रीय पार्टियां राज करी है, लेकिन राजस्थान में नहीं किया राज। पार्टी बढ़ाई नहीं किसी ने नहीं बढ़ाई। झंडा लाते थे
और झंडा जमा करा देते थे। जैसे अपने वो टूर्नामेंट का झंडा नहीं होता, टूर्नामेंट का झंडा आया और टूर्नामेंट के बाद अगले ने झंडा पकड़ा, बोले अगली बार वहाँ टूर्नामेंट होंगे, झंडा जमा हो जाता है। तो ये राजस्थान में जो झंडा आता था वो जमा करते थे, दूसरे दुपट्टे बांध ले, कांग्रेस छोड़ी भाजपा और भाजपा छोड़ी कांग्रेस। ये कल्चर राजस्थान के अंदर होगी। इस राजस्थान के अंदर मेरे छोटे भाइयों को सत्ता के सिंहासन के नजदीक कोई लेके गया, हनुमान बेनीवाल का संघर्ष था। ये भादरा जब बहुत बड़ी तकलीफ के अंदर यहाँ का इलाका है। सिद्धमुख और अमर सिंह, ये सिद्धमुख का और अमर सिंह, ये दोनों जो मामले हैं इसको लेके हमेशा यहाँ आंदोलन चलते रहते। मैं आपको बताता हूँ, हनुमानगढ़ के अंदर किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। मुझे बुलाया, पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे दोस्त हैं, सांसद थे मेरे साथ, किस्मत के धनी हैं, मुख्यमंत्री बन गए पंजाब के। ये तो देखो पॉलिटिक्स के अंदर पूर्व जन्मों का कई तरह की बात होती है, लेकिन वो भले आदमी है। हनुमानगढ़ के अंदर आंदोलन हुआ, मुझे बुलाया, मैं गया। मैंने पंजाब के सीएम से बात की। मैंने कहा मान साहब, सारे सारे अपने लोग हैं, 2-4 दिन पानी छोड़ दो आप, पानी पंजाब के अंदर तो एक्स्ट्रा है। और राजस्थान की निकम्मी सरकार ने नहरबंदी उस समय करी जब हमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। उस समय नहरबंदी करके नहर मरम्मत की बात की। उन्होंने कहा आप आ जाओ। देखिए, पहली बार किसानों को एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति सीधी पंजाब के मुख्यमंत्री से आपस में बिठा के बात करवा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री को कहा, मैंने कहा चंडीगढ़ तो दूर है, तो बोला आधी दूर मैं आ जाता हूँ और आधी दूर आप आ जाओ, भटिंडा आ जाता हूँ। और वो भटिंडा है। और मैंने कहा भाई डेलीगेशन चलो, तो डेलीगेशन तो 11-21 का होता है, तो यहाँ तो 500 लोग चल पड़े 7 गाड़ियाँ लेके। तो वहाँ तो हलचल मच गई, अरे यार 500-1000 आदमी आ गए। तो मैंने कहा तो सारे ही वार्ता करेंगे, बिना वार्ता जाने वाले नहीं, इनको किसको नाराज करूंगा। तो 150-200 तो अंदर गए, बाकियों का बाहर प्रबंध किया सबका, और 250 लोगों के बीच वार्ता हुई। और 2 दिन पानी चालू कर दिया पंजाब से। पंजाब से जैसे ही पानी चालू हुआ तो अकाली दल और कांग्रेस पार्टी ने वहां आंदोलन किया, पंजाब का पानी राजस्थान को दे रहे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं। आप ही बताए, पानी कोई पंजाब और राजस्थान का थोड़ी होता है, पानी तो पूरे देश का पानी है, उसमें नियंत्रण देश की सरकार का होता है। तो 2 दिन बाद बेचारे को पानी बंद करना पड़ा। ईश्वर की कृपा से बरसात हो गई। लेकिन किसानों ने यह कहा कि हनुमान जी, हमारी जीत तो इसी में हो गई कि 70 साल के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री से सीधी बिठा के अगर किसी ने बात कराई, वो नेता हनुमान बेनीवाल है। जब बीच में कोई नहीं था, सिर्फ मुख्यमंत्री था, किसान थे और हनुमान बेनीवाल था। ये छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। आज समय समय पर बादरा, नौर, सूरतगढ़ का इलाका, जहां सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की मांग को लेकर, रावला गढ़साना, जहां पानी की मांग को लेकर किस तरह वसुंधरा गोलियां चलाई, किसानों को शहीद हो गए हमारे किसान। सादत दी सोहेला टोंक के अंदर। भाइयों, क्या किसान इसके लिए पैदा हुआ है? पुलिस की गोली खाएगा, डंडा खाएगा, हमें दुत्कार मिलेगी, हमें समर्थन मूल्य पे खरीद हमारी नहीं होगी, थाने तहसील में हमारा सम्मान नहीं होगा, देश की रक्षा करनी हो, हमारे बच्चे सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआईएसएफ, जितने भी बीएसएफ पे लड़ेंगे, अलगाववादियों से, आतंकियों से, हमारे बच्चे। और राज कौन करेगा? कोई सेठ जी, कोई दूसरा, बंद कमरों में बैठने वाले लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। भादरा के अंदर आपने जिसको विधायक बना के भेजा, उनका तो मुझे आज तक पता नहीं चला कि बीजेपी के साथ है कांग्रेस के। पहले पायलट की सरकार गिर रही थी तो पहले बोले कि पायलट के साथ चले गए, 2 दिन 5 लाख वापिस आ गए। अरे मैंने कहा एक तरफ तो रहो यार, 2 तरफ आदमी कैसे हो सकता है? 2 तरफ चले गए थे, हो गया था। उनसे भी बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि संघर्ष कर रहे हैं। पहले हारे, शायद 2 बार हारे ना, 1 बार 2 बार हारे तो लोगों ने वोट दे दिए। वोट देने के बाद आप देखिए अहंकार, जो हालात बने, जिस तरह का व्यवहार, ये थोड़ा सा अपने लोगों का क्या है कि पाचन शक्ति अपनी कमजोर होती है किसानों की, अपच जल्दी हो जाती है। एकदम से कुछ मिल जाता है ना, तो या तो इलाज कराना पड़ता है और या फिर दूसरा काम करते, लेकिन जल्दी पीछे भी जल्दी होते हैं। अगर एक बार हार जाए, कुछ हो जाए, तो डॉक्टर का इलाज भी लेना पड़ता है।
देखा मैंने राजस्थान के अंदर बहुत से नेताओं को देखा। एक नेता तो एक दिन मेरी गाड़ी के ऊपर ही पड़ गया। मैं क्या हो गया आपको? कि आपने मुझे हराया था। मैं किसको हटाओ यार, पागल हो गए, दवाई क्यों नहीं दिला रहे? मैंने कहा मैंने किसको हराया भाई? बोले आपकी वजह से हार गए, सभा करी। तो आप पड़ा गाड़ी पे, तो ठीक रहा, गाड़ी बंद थी, मेरा और नुकसान करता। ये है हालात हो। खुद कोविड के बाद पागलपन बढ़ भी रहा लोगों के अंदर। ये मोदी ने आते देश को भूलने की आदत डाल दी। कोरोना के बाद आप देखो वैक्सीन, कोरोना, भूल पड़ने लगी लोगों के अंदर। और नेताओं की इतनी भूल पड़ने लगी कि जिनको टिकट देना उनको नहीं दे के किसी और को दे देते, साथ आने वाले को। बोले आपको दे दिया, तो बोले साहब हम तो इनकी टिकट मांगने आए थे, इनको छोड़ो, तुम ले जाओ। ये पागलपन हो रहा है, क्या हो रहा है तेरे प्रदेश को? बताए आप मुझे। ये लोग पैरोकारी करने नहीं ले जाते, क्या मैं अकेले जाऊंगा टिकट मांगने? कहीं ऐसा नहीं हो मेरा टिकट काट के साथ वाले। तो ये हालात इस प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, ये हालात देश के अंदर बन रहे हैं। हमारा अमित शाह और मोदी, कोई व्यक्ति देश के संविधान के बड़े पद पे उसको बिठाना था, उसको अंग्रेजी कमाती, शर्म आ रही थी कि आपका साहब नाम आ गया, आपको बना रहे। वो जाके बोला अमित शाह मोदी को कि साहब मुझे अंग्रेजी कमाती है, तो जोर से हंसे दो। बोले हा हा हा। तो बोला क्या हो गया साहब? बोले हमें कुछ नहीं आ रहा, फिर भी देश को बेवकूफ बना रहे, तुम्हें तो कुछ दिन बनाना बना लेना आ रहा। ये बात नहीं सही, कोई अंग्रेजी भी जरूरी नहीं है। तो कोई, मेरी भी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन समझ जरूर लेते हैं, थोड़ी बहुत है ना। बोलने में तो ऐसे दिक्कत आती है कि टाइम ही नहीं मिला ना पढ़ने का, कब पढ़े बताओ मुझे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल से लेकर संघर्ष में गए, सेवा में गए। पिताजी 77 में एमएलए बने, 77 से 43 साल के अंदर 8-10 बार घर में एमएलए एमपी बन गए, लेकिन विपक्ष में रहे, हमेशा जिद करके। गरीब किधर देखते कौन है, इसके साथ हो जाओ, तो अपना लोग नाराज होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों की वही पाचन शक्ति वाली बात है, थोड़ा सा पद दे दिया। और मेरे साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मेरे साथ चलते हैं लड़के, गनमैन, सायरन बजते बजते 5 दिन बाद पता लगता है कांग्रेस ज्वाइन कर ली, बीजेपी पकड़ के लाओ उसको। बोले साहब अपो चौकी मानेगा नहीं। बोले मैं तो बड़ा नेता हो गया हनुमान जी से बड़ा, तो दूसरी पार्टी में भाग जाता और 4-6 महीने घूम के और फिर धक्के खा के वापस आ जाता। क्या करो, बच्चों है उनका हो जाता है। थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक है अपना, तो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जब समझ बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी, दूर होगी। अब भादरा के अंदर, भादरा में तो लोग 7 बजे बाद आने से डरते हैं। यहाँ किसान इतने मजबूत है, क्यों आए हो यहाँ पे? इंतजार नहीं करते, मुझे पता, पथराव कर देते, मेरा इंतजार कर रहे हो। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन आप इंतजार इसलिए कर रहे हो कि हनुमान जी आपके लिए अकेला लड़ रहा है। अपनी जवानी किसान कौम के लिए समर्पित कर दी, वसुंधरा को 7 समंदर पार भगा दिया। मैं एक प्लेन के अंदर जा रहा था, तो उस प्लेन में वसुंधरा बैठी थी, 4-5 एमपी और थे, मैं पीछे। तो पीछे 2-3 बच्चे बैठे थे, वो बोले मुझे कि ये जो आंटी है ना, इनके साथ हमें सेल्फी लेनी है। मैंने कहा तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? बोले नहीं। मैंने कहा मेरा नाम ये है। बोले उसको छोड़ो, आपके साथ लेनी सेल्फी हमारे। हमने आपका नाम बहुत सुना, मेरे साथ सेल्फी ले ली। उनको पता नहीं हनुमान जी कौन है क्या, नहीं जानते। बोले अब आंटी के साथ नहीं लेंगे, आपके साथ लेंगे। एक जमाना था वसुंधरा आती तो कैसे लोग भागते थे। एक जमाना ये हो गया कि वसुंधरा सरपंचों को फोन करती है, मेरा कोई कार्यक्रम करा दो, आपके घर में कोई शादी भी हो तो मुझे याद करना, मैं खाली हूँ आजकल, आ जाऊंगी। ये मैंने ही किया ना, ये ऐसे थोड़ी होती है। तो लोगों को पता वसुंधरा को उसने सल्टा दिया, उसने कुछ नहीं। ये मेरे संघर्ष से वसुंधरा नाम का जो जादू था वो खत्म कर दिया राजस्थान का। और गहलोत के बेटे को हरा के ये संदेश दिया कि मैं किसान कौम का रखवाला हूँ, किसान का जो विरोध करेगा उसे दंड मिलेगा। वो दंड लेकर क्रिकेट के अंदर भेज दिया। वो दूसरे नहीं थे, तो भादरवाड़ा में जाके वहां थोड़ी हराया नेताओं ने, मैंने हराया था। तो मेरे लगता ही तो इलाका है 100-150 किलोमीटर की रेंज के अंदर, जो आ जाता है ढंग से उसको सल्टा देता हूँ। थोड़ी रेंज दूर होगी, भादरा दूर काफी है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे पूरा भरोसा है यहाँ के किसान के बेटे पूरी मजबूती से मेरा साथ देंगे। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं व्यवस्था चाहता हूँ। आप एक बार विधायक बना के भादरा का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भेजो, बोतल स्वच्छ पारदर्शी जल हमारा बोतल का। कोई मेहमान आता है, भाग के हम बोतल लाते हैं कि साहब बोतल का पानी पियो, मेहमान नवाजी है, क्योंकि हमारा पानी सही नहीं, शुद्ध नहीं। लोग बोतल के पानी को मानते हैं, बोतल लेके आए मेहमानों के। इसी तरह का स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन राजस्थान को हम देने का वादा करते हैं। देखिए हर मामले में लेट हो जाते, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा। पिछले दिनों बजरी माफिया के खिलाफ बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर किया, बिजली के आपने बड़े आंदोलन देखे, हर वक्त बहुत बड़ा राजस्थान।
कुछ एक एक जिले में अगर एक एक व्यक्ति मजबूत मुझे मिल जाता तो अभी तक तो 125 सीट पर आरएलपी पार्टी राजस्थान के अंदर चलती। दुर्भाग्य देखिए, लोगों की टिकटें कट गई। मुझे फोन करता है, साहब कांग्रेस की सूची तो आ गई है, लेकिन मेरा नाम चल रहा है बीजेपी में, 2 दिन रोक लेना टिकट। वो फिर क्या करेगा, फिर आप पढ़ी लो कि मेरी खाली पड़ेगी टिकट, जो ऐसे मतलब कितनी मजाक की बात होगी। लोगों का मोरल कहाँ चला गया, स्वाभिमान बचा ही नहीं। अरे मैं सारी टिकटें इधर उधर दे दूंगा, जो मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मुझे कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं रात और दिन, तो फिर मेरे में और बीजेपी कांग्रेस में क्या अंतर रह जाएगा? कौन सी व्यवस्था बोलो? चोर, लुच्चे, बेईमान, भ्रष्टाचारी, अपराधी, एक को भी राजस्थान में आरएलपी पार्टी टिकट नहीं देगी, चाहे हमारी कितनी सीट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़ाई लंबी भी चल सकती है, कल मेरी पार्टी तोड़ के भाग जाए फिर मैं कहां ढूंढूंगा? ये 3 विधायक मेरे बड़े, कम से कम ये इनका मैं धन्यवाद दूंगा कि अमित शाह और अशोक गहलोत ने इनको तोड़ने की कोशिश की, तीनों विधायकों को। देखिए, मैं साथ दे रहा था बीजेपी का उस समय गहलोत के खिलाफ, फिर भी बीजेपी कर रही थी कि हनुमान की पार्टी को तोड़ लो। तीनों विधायक मजबूत है, बात आती मुझे कह देते, फिर मैं कहता तुमने हिम्मत कैसे की? और नहीं साहब, हमने नहीं किया, गलत किया हमने। तो ये प्रयास किए गए। लड़ाई जो असली लड़ाई है ना, वो मैं लड़ रहा हूं राजस्थान के अपराधियों से, हार्डकोर अपराधी, गैंगस्टर, जो गैंगस्टर गैंगवार की घटनाओं में अंजाम देते थे, वो किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे। उस वक्त नेताओं की जबान पर ताले थे। उस समय हनुमान बेनीवाल किसान कौम के रखवाले के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा था। और भाइयों, 11 राज्यपाल का अभिभाषण हो गए राजस्थान की विधानसभा, जब मैं विधानसभा में था। 18 में जब गया तो एक अभिभाषण, और 10 पहले के 8 से 18, 11 अभिभाषण के अंदर 5 तो मैं छीन के ले आया था, और 6 के अंदर बोलने नहीं दिया कभी राज्यपाल को। अकेला ही लड़ाई लड़ता था, पीछे नहीं देखता था कि मेरे पीछे कोई लड़ने वाला भी है। और मोदी को भी अगर बजट भाषण की रिप्लाई करते हुए रोका, और राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोक के, और आपको सबको रोकते हुए दिखाए ट्विटर पर डाल के, वो नागौर का सांसद है जो कि इससे डरता नहीं, वो डरता है तो सिर्फ आपसे डरता है। उसका सिर अगर झुकता है तो आपके सामने झुक सकता है, किसी नेता के सामने नहीं झुकता। उसके घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है, उसके घर के अंदर तेजा जी की फोटो हो सकती है, उसके घर के अंदर राम साहब पीर की फोटो हो सकती है, उसके घर में शहीद भगत सिंह की फोटो हो सकती है, महाराजा सूरजमल की फोटो हो सकती है, किसी नेता उसका आइकन नहीं है। भाइयों, ये लड़ाई जो मैंने लड़ी उसके बारे में आपको बताया। दोबारा भाद्रा के बीच जब प्रत्याशी का चयन होगा, कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे, उस दिन पर्चा बनाने भी आऊंगा, और आवश्यकता पड़ी दोबारा एक बार फिर आके भाद्रा के लोगों से वोट की अपील भी करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकत दें, और भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती दें। ये पौधा जो मैंने लगाया, किसानों का आशीर्वाद, जवानों के संघर्ष से, इसे बड़ा करें और इसे वट बनाएं, ताकि किसान के बेटों के काम आए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।